जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की सुपर वीडियो में हम सी टेट एनसीईआरटी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सी टेट क्विक रिवीजन है। ये 4 टॉपिक में पहला है जानवरों के दांत, दूसरा है मधुबनी चित्रकला, तीसरा है मधुमक्खियों से सारे टॉपिक, सारे क्लियर फैक्ट, और हाथी से मात्र 5 से 7 मिनट में सारी चीजें माइंड में सेट करेंगे। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जो पर्यावरण सीटेट में बड़ा धूम मचाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार है तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा दोस्तों, गाय की अगर मैं बात करता हूं तो गाय से क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो हम पहले देखते हैं जानवरों के दांत। गाय के दांतों की आधारशिला कैसे सीटेट में पूछी जाती है, समझिएगा। गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, जो बहुत छोटे दांत होते हैं, समझिएगा। पूरे जबड़े में जो गाय के दांत छोटे होते हैं वो आगे के ही होते हैं, जो काम क्या करते हैं, पत्तों को काटते हैं, घास को काटते हैं। घास चबाने के लिए अगर मैं बात करूं, जब चबाने, अब घास आगे से गई है, अब उसको चबाने के लिए पीछे के दांत कार्य करेंगे। तो घास या पत्तों को चबाने के लिए पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। तो चबाने के लिए पीछे के दांत कार्य करते हैं जो बड़े होते हैं, और काटने के लिए आगे के दांत जो छोटे होते हैं। आइए बिल्ली पर नुकीला। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये कैसे सीटेट में पूछा जाता है। सीटेट में कॉन्सेप्ट आपको स्टेटमेंट में देगा, बताइए ए सही है, ए बी सही है, या ए बी सी सही है, ठीक है ना। बिल्ली के दांत क्या है, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों को पता होगा कि अरे बिल्ली क्या मांस खाती। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा होगा चूहा है ना, एक बहुत बड़ा जो है आपके सामने एग्जाम्पल है। तो नुकीले होते हैं, आगे के दांत होते हैं दोस्तों आगे, और पूरी तरीके से अगर देखें तो उसका जो जबड़ा होता है वो पूरा नुकीला होता है। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत देखिएगा, सांप के दांत जो होते हैं इसके भी नुकीले होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है खाने का। सांप के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर कभी नहीं खाता है, बल्कि पूरा पूरा निगल जाता है। कोई भी चीज है, यहां तक कि आप आदमी ही ले लीजिएगा, आप सांप में बड़े में चले जाइए, अजगर। तो क्या आपने देखा है कभी अजगर, कभी मूवी में देखा है क्या, कभी अजगर जो है खाता है? नहीं, वो पूरा पूरा निगल जाता है ना। तो वहां पर आप जो है सांप चाहे छोटा हो, छोटा शिकार होगा, बड़ा सांप हो, बड़ा शिकार होगा, खाएगा कभी नहीं, चबाएगा कभी नहीं, पूरा निगल जाएगा। गिलहरी के दांत दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा आगे के दांत क्या है, गिलहरी के जो आगे के दांत क्या होते हैं, हमेशा जो है बढ़ते रहते हैं। आगे के दांत हो, पूरे दांत हो, इनके बढ़ते रहते हैं। क्या होता है, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। अगर दोस्तों आपने देखा होगा, यही गिलहरी का कॉन्सेप्ट होता है, यही चूहे का कॉन्सेप्ट। एग्जाम में चूहे का आ जाए तो सेम गिलहरी का ही कॉन्सेप्ट होता है। चूहा आपने देखा होगा कि स्वेटर आपका काट देता है, आपकी महत्वपूर्ण चीजें काट देता है, उसको कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है। चूहा इसलिए काटता है क्योंकि अगर वो काटेगा नहीं, और अगर काटेगा नहीं तो आगे के दांत घिसेंगे कैसे, या पूरे दांत घिसेंगे कैसे, और जब घिसेंगे नहीं तो जबड़ा फाड़ के बाहर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो गिलहरी और दोस्तों चूहा के दांत हमेशा बढ़ते हैं। अगर वो कुतरेंगे नहीं चीजों को तो उनके दांत बढ़ जाएंगे, और बढ़ेंगे, इतने ज्यादा बढ़ गए तो जबड़ा फाड़ के आगे आ जाएंगे। समझ में आया? तो ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट है। मधुबनी की बात करें तो आइए मधुबनी चित्रकला का दूसरा जो है टॉपिक पढ़ लेते हैं। मधुबनी क्या है, जो बहुत एग्जाम में सीटेट में जो है धूम मचाता है। सारे फैक्ट अगर पढ़ना है तो नीचे 10-10 मिनट की वीडियो है, सब पढ़ डालिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और प्लेलिस्ट मैंने दे दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में। मधुबनी देखिएगा, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों पर, आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए मधुबनी आपको याद रखना है। बिहार का जिला मधुबनी है, और त्योहारों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। चित्र कैसे बनाए जाते हैं, ये पिसे हुए चावल के घोल से तैयार किए जाते हैं, और पिसे चावल में कई तरीके के रंग भी मिले होते हैं। वो रंग की बात अगर करी जाए तो आइए जानते हैं रंग कौन से मिले होते हैं। देखिए, इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल नेचुरल कलर होते हैं, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी जो है, मछलियां आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। साथ में क्या है, बनाए जाते हैं, ये भी दिमाग में बैठा लेना है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछे कि मधुबनी कहाँ है, बिहार में है, मधुबनी में क्या होता है, त्योहारों पर यहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं। कहाँ पर? घर की दीवारों पर बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर
बनाए जाते हैं, कौन से रंग होते हैं, नील, हल्दी, फूल, पेड़ के आदि रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कौन से चित्र बनाए जाते हैं, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियों के आदि के चित्र बनते हैं, जीव जंतु के चित्र बनते हैं। आइए हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता क्या है दोस्तों, इसका हम जान लेते हैं, फिर हम जानते हैं हाथी के लास्ट फैक्ट पर। हमने मधुमक्खी और हाथी के बारे में पहले भी पढ़ा है, लेकिन अभी पढ़ लीजिएगा। मधुमक्खी की बात करें तो हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है या चारों सही है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां भी होती हैं। अब नर मधुमक्खी कौन सा काम नहीं करते हैं या कौन सा करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, हम कहते हैं ना कि जो मादा मधुमक्खी होती है वो काम नहीं करती हैं, वो अपने छत्तों की जो है बड़ा देखभाल करती हैं। नर मधुमक्खी क्या करती हैं आपको खूब पता है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यानी डांस करती हुई, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, तो वहां पर डांस करती हैं। जब भी अगर कहीं पर रस मिल जाए तो वो बुला लेती हैं डांस करके। एक तरीके का विशेष प्रकार का डांस होता है ना। कहते हैं ना, खग ही जाने खगही की भाषा, जो जैसा होता है पशु 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 की बोली जानते हैं, पक्षी पक्षी की जानते हैं, ऐसे ही मधुमक्खी मधुमक्खी की जानते हैं। इसलिए मधुमक्खियों को जब पता चलता है तो पीछे से और आ जाती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है ना। आइए हाथी पर आते हैं, फैक्ट नंबर 4, और ये फैक्ट रहेगा लास्ट फैक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे अभी आए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहती है मेरी, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। बहुत बढ़िया। हाथी की अगर मैं बात करता हूं तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो जो है 100 किलो ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि एक दिन में, ये आता ही आता है, 100% आता है दोस्तों, 100% ही आता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 20 किलो से ज्यादा खाता है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 100 किलो से ज्यादा खाता है पत्ते झाड़ियां, तो सही हो जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल दिन में 1-2 घंटे ही सोता है या 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये 2 से 4 घंटे वाला स्टेटमेंट भी बहुत आता है। बहुत से बच्चों को लगता है अरे हाथी तो बहुत बड़ा होता है इसलिए सोता रहता होगा। ये दोस्तों दिमाग से निकाल दीजिएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 24 घंटे में 2 से 4 घंटे सोता है। कैसे याद रखोगे, 24 घंटे में भी 2-4 आ रहा, 24 घंटे में 2 से 4, 24 घंटे में 2 से 4, 24 घंटे में 2 से 4, याद हो गया। चलिए, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। याद रखिएगा, क्योंकि चमड़ी उसकी होती है बड़ी मोटी होती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा कर लेता है। ये फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। चलिए, हाथी के झुंड के बारे में जान लेते हैं फटाफट लास्ट फैक्ट पर। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो होती है वो हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ऑलरेडी बताया हुआ है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, ये क्या है, ये दोस्तों झुंड से जो है 2 फैक्ट हैं। आइए हम 3 फैक्ट और जानते हैं झुंड से। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर झुंड छोड़ देते हैं। ये भी फैक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों याद रखना है कि 14 से 15 साल बाद ही जो है ये, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं इसलिए झुंड में रहते हैं, उसके बाद बड़े होते ही उस झुंड को छोड़ देते हैं। अब झुंड में रहता कौन है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है ना। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो मतलब हाथी नहीं रहेगा। बच्चा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो छोड़ देगा झुंड को। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कैसा रहा वीडियो आप सभी के लिए, 7 से 8 मिनट का वीडियो है, और उम्मीद मैं करता हूं कि ये वीडियो के साथ साथ आप अपने मित्रों में जरूर बताएंगे कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी भी एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है जिस पर क्विक रिवीजन सीटेट का चल रहा है। और गुरुजी टेलीग्राम को जुड़ने के लिए GURUJI गुरुजी वर्ल्ड अगर सर्च करोगे तो ये टेलीग्राम है। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन, ध्यान दीजिएगा, क्विक रिवीजन के वीडियो आप तक पहुंच रहे होंगे। प्लेलिस्ट, अगर आप नए बच्चे हैं, प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लीजिएगा, और इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। CDP हुआ, EVS पेडागोजी हुआ, मैथ पेडागोजी हुआ, हिंदी पेडागोजी हुआ, सब कुछ क्विक रिवीजन में है। बस जितना पढ़ा दूं उतना पढ़ लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट को पूरा बाच करोगे, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, फटाफट सब खत्म कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने मित्रों में बताइए। वीडियो लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके अग्रिम एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता है, क्योंकि आप जैसे ब्रिलियंट बच्चों की ही इस देश को जरूरत है। ऐसे स्कूलों में आप जाएंगे जिन स्कूलों की जो खराब स्थिति है उनको आप बदल पाएंगे या बदल पाएंगी।
और वो वक्त आने वाला है, और वो वक्त अगर आ जाए ना तो उसको भुना लेना। अगर उस वक्त को अगर आप छोड़ देते हैं या छोड़ देती हैं, वैकेंसी आती है, उसके बाद अगर आपको लगेगा अरे काश मैंने पढ़ लिया होता, चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होती, इस एग्ज़ाम के बाद वैकेंसी आ जाए, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? समझदार हैं आप, समझिएगा। जय हिंद।